सो आज हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे जिनके पास खुदा का कलाम है। पहला कुरिन्थियों 3 बाब 16 आयत लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। अगर कोई खुदा के मकदस को बर्बाद करेगा तो खुदा उसको बर्बाद करेगा, क्योंकि खुदा का मकदस पाक है और वो तुम हो। क्या तुम नहीं जानते, 16वीं आयत, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। क्या तुम नहीं जानते? पालूस रसूल कुरिन्थस की कलीसिया को यह खत लिखते हुए उनसे यह बात करता है, क्या तुम नहीं जानते। उस कलीसिया को यह खत लिखा जा रहा है उस वक्त और पूछा जा रहा है, क्या तुम नहीं जानते। तो इसका मतलब है जानना बहुत जरूरी है, जानना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है, पहचान रखना बहुत जरूरी है। क्या तुम नहीं जानते? क्या नहीं जानते? किसके बारे में? अपने बदन के बारे में। किसके बारे में? अपने बदन के बारे में, अपने जिस्म के बारे में। और अगर देखा जाए तो जिस्म के अंदर बहुत कुछ है, लेकिन अगर तीन चीजें देखी जाए तो जान, बदन और रूह, तीन चीजें मेन, लेकिन उसके अलावा भी बहुत कुछ है। क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा बदन खुदा का मकदस है और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। हम में कौन है? खुदा का रूह बसा हुआ है, यानी कि खुदा का रूह रहता है हमारे अंदर। क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा बदन खुदा का मकदस है? और अगर मकदस के बारे में, यानी कि वो जगह जहां पे खुदा रहता है, घर, मकान, जहां खुदा रहता है। और अगर देखा जाए तो पतरस कहता है कि खुदा हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता। जो सीमेंट और बजरी ईंटों से बना हुआ घर है उसमें खुदा नहीं रहता। खुदा हमारे अंदर रहता है। किसके वसीला से? रूह के वसीला से, रूहुल कुद्दस के वसीला से। तो मैं इस पर सोच रहा था कि हर शख्स, जितने हम लोग हैं, हम सबके पास घर हैं, है ना? और हम घर, हमारे घरों के अंदर किसी के पास एक कमरा है, किसी के पास दो कमरे हैं, किसी के पास तीन कमरे, किसी के पास चार हैं। लेकिन अगर देखा जाए जो कमरा आपका है उसको आपने कैसे रखा हुआ है जहां पे आप रहते हो? और उस कमरे के अंदर जो चीजें रखी हुई हैं वो चीजें कैसे सेट की हुई हैं? उस कमरे की कितनी सफाई का ख्याल रखते हो आप? क्योंकि उसमें आप रहते हो। कैसा? और कई ऐसे लोग हैं वो सफाई का बड़ा ख्याल रखते हैं, वहां खड़ा नहीं हुआ जाता, पर वो रह रहे होते हैं।
आपने देखा होगा, यहाँ किसी ऐसी जगह पे गए होंगे, किसी के घर में, उनके कमरे में चले जाओ, वो रह रहे हैं लेकिन आपसे खड़ा बैठा भी नहीं जाएगा, क्योंकि वो बहुत ख्याल रखते हैं, उनको आदत है वैसे जगहों पर रहने के लिए, है ना। वो ऐसे घर में रहना, ऐसे कमरे में रहना उनको पसंद है कि हर चीज हो ना बेतरतीब है, यानी कि जिसमें कोई तरतीब ही नहीं है, उस कमरे की कोई तरतीब ही नहीं है। ऐसे जैसे कोई उथे नेरी मची हुई है, ऐसे जे वावरोला उथे कोई आया, कोई चीज किधर पड़ी हुई, कोई चीज किधर। और कई हैं वो तो ये समझते जिसने रखी है वही उठाएगा, मैं क्यों उठाऊं। वही उठाए, उसने रखी है। और मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। एक शख्स है, उसने घर अपना बेचा और जिसने खरीदा उसने उसकी कीमत अदा की। और जब उसने कीमत अदा की तो जिसने बेचा ना, तो उसने कहा भाई ये पूरा घर तेरा है, बस इसका जो ये वाली जगह है ना, यानी कि जो गराज लगा लें, तो वहां पर उसने कहा ये वाली जगह जो यहां पे जो ये कील है ना, ये कील लगा दिया मैंने, ये कील मेरा है, ये मेरी मलकियत है, बाकी पूरा घर तेरा है, ये मेरी शर्त है। उसने कहा ठीक है। उन्होंने कहा कील ला देता, खैर कील ना की है। उन्होंने कहा ये, लेकिन उसने लिखवाया था, एग्रीमेंट किया था, ये मेरा कील है, इसमें मैं जो कुछ मर्जी करूं, बाकी पूरा घर तेरा। उसने कहा कोई बात, नो प्रॉब्लम। क्या हुआ, वो रहने लग पड़ा, वो जिसने घर खरीदा था, जिसने बेचा, उसका कील था। वो जाए उथे अपने कदी कपड़े टांगाए, कदी शर्ट टांगाए, कदी कमीज टांगाए, वो जिदों का दिल करे पुराने ला के उथे टांगाए थे। वो थोड़ा थोड़ा आवाजार हो, लेकिन उन्होंने क्या कहा यार कोई गल नहीं। एक दिन बाद उसने पता क्या किया, उन्हें उथे ओचरी टांग दी। वो एक दिन गुजरिया, दूसरे दिन गुजरिया, तीसरे दिन गुजरिया, तो पता ओचरी च की हुंदा, कीड़े पड़ गए। वो पूरे कार च ओदी खुशबू, नक्श दम, साह भी नहीं लिया जाए। वो उसको कही ये ठहर, ये कहंदा भाई ये मेरी मलकियत है, मैं जो मर्जी टंगा, तेनू की लगे, ये किसकी मलकियत है, मेरी, इस पे मैं जो कुछ मर्जी करूं, तुझे क्या लगे। तुझे तो, तेरा तो पूरा घर है, ये जगह मेरी, ये कील मेरा है। उसका जीना हराम हो गया था। आज भी बहुत सारे लोग हैं, ऐसे मसीही हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर एक जगह दी हुई है, किसको, किसी और को, और जड़ी मर्जी चीज टांग देता है। देखे जरा, हालेलुया। छठा बाप और उसकी 19वीं आयत, पहला कुरिन्थियों छठा बाप 19। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूह कुद्दस का मकदस है, जो तुम में बसा हुआ है, और तुम को खुदा की तरफ से मिला है, और तुम अपने नहीं क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो, बस अपने बदन से खुदा का जलाल। अच्छा, यहां पे क्या लिखा है, हमारे बदन के अंदर क्या है, रूहुल कुद्दस। हमारा बदन क्या है, रूहुल कुद्दस का मकदस, जो हम में बसा हुआ है।
और लिखा है, और तुम खुदा की तरफ से, और तुमको खुदा की तरफ से मिला हुआ है, और तुम अपने नहीं बल्कि किससे? कीमत से खरीदे गए हो। अब हमारी कीमत अदा की गई है। किसने अदा की है? यीशु ने। यीशु ने जो कीमत अदा की है वो क्या है? उसने हमारे बदन की जगह पर अपना बदन दे दिया। हमारी जान के बदले अपनी जान दे दी। जो मौत हमारे लिए थी वो यीशु ने ले ली और हमारे लिए क्या जारी कर दिया? जिंदगी। और जो बदन हमारा तोड़ा जाना था वो किसका बदन तोड़ा गया? यीशु का। यीशु का खून बहाया गया, यानी कि कीमत दी गई। उसने अपने खून से हमें खरीदा, कीमत दी है उसने हमारी। हम कितनी की कदर करते हैं कि जिसने हमें खरीदा है उसने पूरा का पूरा खरीदा है। अंदर से भी खरीदा है, बाहर से भी खरीदा है। हमारे जहन को भी उसने खरीदा है, हमारी आंखों को खरीदा है, हमारे कानों को खरीदा, हमारी आवाज को खरीदा है। उसने हमारे हाथों को खरीदा, उसने हमारे कदमों को खरीदा है। मैं फिर ये कहूंगा, उसने पूरा का पूरा हमें खरीदा है। हम अपने नहीं हैं बल्कि कीमत से खरीदे गए हैं। किसी ने कुछ पे किया है। जब आप बाजार जाते हो, कोई चीज खरीदते हो, उसके बदले में आप पैसे देते हो, तो फिर वो दुकानदार हकदार नहीं है। जहां से वो चीज आपने खरीदी है, फिर मालिक कौन बन गया? फिर दुकानदार आपको सलाह नहीं दे सकता, कुछ भी नहीं ना आपसे पकड़ सकता, क्योंकि आपने पैसे दिए हैं और वो चीज आपकी है। फिर आपकी मर्जी है उसे कैसे इस्तेमाल करे, कहां रखे, कैसे इस्तेमाल करे। फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसे इस्तेमाल कैसे करेंगे। क्योंकि आपने कीमत दी है। हमारी भी कीमत दी है किसी ने, हमें भी किसी ने खरीदा है। और जिसने हमारी कीमत दी है वो पूरी दुनिया का मालिक है। ऐसे नहीं उसने हमें खरीदा ताकि हम इस बदन से खुदा का जलाल, ताकि इस बदन से खुदा का जलाल जाहिर हो, खुदा के काम, खुदावन के काम करें। फिर उसकी मर्जी से हमने चलना है, उसकी मर्जी से देखना है, उसकी मर्जी से सुनना है, उसकी मर्जी से काम करने हैं। फिर भाई जिसने खरीदा है, फिर हम उसी के हैं और उसी का जलाल हमारे बदन से जाहिर होना चाहिए। और फिर वो नहीं चाहता कि ये बदन बीमार हो। वो चाहेगा? कभी नहीं। आपने कोई चीज खरीदी है, खुदा ने हासा बीमार हो जाए, हो खराब हो जाए, तो क्या करोगे? ठीक करवाओगे कि नहीं? हाँ? करवाओगे कि नहीं? खुदावन ने हमें खरीदा है ताकि इस बदन से खुदा का जलाल जाहिर हो। वो कभी नहीं चाहेगा कि ये बदन बीमार है, वो कभी नहीं चाहेगा ये बदन कमजोर हो, वो कभी नहीं चाहेगा कि हमारी जरूरतें पूरी ना हो, वो कभी नहीं चाहेगा कि हम रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर कमजोर हो या बीमार हो या ज़हनी तौर पर हम बीमार हो। वो कभी नहीं चाहेगा। वो मुकम्मल तौर पर हमारी जिंदगी पर कंट्रोल करना चाहता है और रहना चाहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि खरीदा यीशु ने, कीमत यीशु ने अदा की है, तो फिर गुण किसी और के गाएं। मतलब कील, तो वो मर्जी उसकी भी चले थोड़ी सी,
नहीं 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 नहीं, फिर मर्जी उसी की जिसने खरीदा है। फिर जरा भी मर्जी हमारी नहीं, फिर खुदावन की मर्जी हमारी जिंदगियों में। ऐसा नहीं है, और ऐसा वो होने भी क्या देगा, ऐसा होने देगा। बल्कि वो क्या चाहता है कि इस बदन से खुदावन का दूसरा कुरिन्थियों का 6 बाब और उसकी 16वीं आयत। यहां लिखा है, और खुदा के मकदस को बुत्तों से क्या मुनासबत है, क्योंकि हम जिंदा खुदा का मकदस है। चुनाचे खुदा ने फरमाया है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चलो फिरूंगा, और मैं उनका खुदा हूंगा और वो मेरी उम्मत होंगे। अब जबकि ये बदन खुदावन ने खरीदा है, तो इस बदन को क्या कि वे बुत्तों से क्या मुनासबत कोई है कि ये किसी और को सजदा करेगा, ये किसी और की बात या किसी और के पीछे? मैं फिर उसी जगह पर आऊंगा, जब ये बदन खुदावन का है तो वो कहता है मैं इसमें रहूंगा, मैं इसमें चलूं फिरूंगा, मैं इसमें बसूंगा, मैं इसमें रहूंगा, मैं इसमें रहकर काम करूंगा। फिर इसका मतलब पता क्या कि ये बदन जाहिरी तौर पर तो लोगों को तो हमारा पास्टर नदीम का बदन नजर आ रहा है ना, ऐसे ही ना, लेकिन इस पर पूरा कंट्रोल खुदा का है। देखे जरा, लिखे हैं, क्योंकि हम जिंदा खुदा का मकदस है। चुनाचे खुदा ने फरमाया मैं उनमें और उनमें और मैं उनका और वो मेरी। अब हम चलते हैं तो हम में कौन चलता है? हम बोलते तो हम में कौन बोलता है? हम देखते हैं तो हमारे अंदर से कौन देखता है? कौन? अगर हम कोई काम करते तो कौन काम कर रहा होता है? खुदा। ओ भाई वो पूरा का पूरा हम में समाया हुआ है। वो कहता है मैं तुम में बसूंगा, मैं तुम में चलूं फिरूंगा, मैं तुम में दिखाई दूंगा और मैं तुम्हारा खुदा होऊंगा, तुम मेरी उम्मत होगे। याद रखना हमारा खुदा हम में बसता है, रहता है। वो कहीं और नहीं, कहीं और नहीं, कहीं और नहीं, वो हम में रहता है। मैं रात बता रहा था कि क्या लिखा है कि यीशु, पौलुस क्या कहता है? यीशु तुम में रहता है। पौलुस क्या कहता है? यीशु तुम में, कुलसी पहला बाब उसकी 27वीं आयत में वो कहता है कि यीशु तुम में रहता है। हम हैं खुदावन के, तो फिर और कोई नहीं। हम ये कहें वाह यीशु हम में रहता है, यह बदन खुदा का मकदस है और वो हम में चलता फिरता और काम करता है ना, है ना? वो रहता भी है, चलता फिरता भी है। यीशु पान भी खाता है, यीशु सिगरेट भी पीता है, यीशु शराब भी पीता है, यीशु गालियां भी निकालता है। हाँ, नहीं 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 नहीं, यीशु गाने भी सुनता है। दिल करे तो गाने भी सुन लो, है ना?
है ना। एक जगह में क्या, वो खुदा की खादमा कहती है मैं बर्तन धो रही थी और मेरे मुंह पे जुबान पे गाना आ गया, मैं गाना यस्सु के लिए गाना शुरू हो गई। क्या ही बात, क्या ही बात है, क्या ही शायरी है, क्या ही बात है। किसके लिए गाना? रहता कौन है अंदर? हाँ, चलता फिरता कौन है? बातें कौन कर रहा है? देखता कौन है? सुनता कौन है? काम कौन करता है? तो फिर इसका मतलब जो आप कर फिर रहे, चल फिर रहे हो, तो फिर वो कौन कर रहा है? तो सोच समझ के करना, सोच समझ के बोलना, सोच समझ के चलना, कदम रखना। अगर आपको समझ आ जाए क्या खुदामन को ऐसी चीजें पसंद है? आपका घर है, आपने पेंट करवाया, पूरा घर पेंट करवाया है, सारा घर साफ सुथरा कराया, सारा कुछ, तो उथे आके कोई एंजी कर दे मान खा के, तो की करोगे? हैं? गुस्सा? मेरा ख्याल है कि तुसी वो पोचा जा मार दो जेड़ा गूनी, कोई कहंदा, कोई पोचा कहंदा, कोई तपड़ी कहंदा, कोई कुछ कहंदा, तो जिन्हां दी सुकदी नहीं तुसी तो पैर भी नहीं रखन देंदे। ऐसे है कि नहीं है? क्यों? निशान ना पड़ जाए, फिर गंदा ना हो जाए। भाई जो पाकू का पाक है, ओ भाई जो कादरे मुतलिक है, जिसको पुराने अहदनामा में कोई देख नहीं सकता था, छू नहीं सकता था, उसकी आवाज सुन नहीं सकता था। पुराने अहद हमें बताता है, पुराने अहद का खुदा उसे लोग देख नहीं सकते थे। वो कहते थे अगर हम खुदा को देखेंगे हम मर जाएंगे, अगर हम उसकी सुन लेंगे हमारे कान फट जाएंगे, अगर हम उसे उस जगह को छू जाएंगे तो क्या हालत होगी। और अगर आप देखो बाइबल मुकद्दस में से, तो जब दाऊद अहद का संदूक उस बैल गाड़ी पर रखा हुआ है और एक शख्स ने सिर्फ ठोकर लगी है उसको, किसको? बैल को, अहद के संदूक को छुआ है, उसका काम नहीं था छूना, वो वही का वही मर गया था, वही का वही मर गया था। ऐसा खुदा जिसको कोई छू नहीं सकता था उसकी मर्जी के बगैर, सुन नहीं सकता था, देख नहीं सकता था, पास नहीं जा सकता था, एक पर्दा लगा हुआ था, उससे पीछे सारे रहते थे और उसके अगले हिस्से में शिकायना ग्लोरी थी, जलाल बहता था, हजूरी थी, वहां कोई नहीं, साल में एक दफा कोई जा सकता था और वो भी सरदार काहिन। वो तुम में बसता है, वो तुम में चलता फिरता है, वो तुम में रहता है। कितनी बड़ी बात है कि हमने उसको कैसा समझा हुआ है। दुआ भी कर ली, दूसरा काम भी कर लिया। ना 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 ना, क्या लिखा है? जो इसको बर्बाद करेगा, लिखा है ना, जो इस मकदस को, खुदा कहता मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। आज बहुत सारे लोग क्यों ठीक नहीं है, उनकी हालत क्यों नहीं चेंज हो रही, उनके हालात क्यों नहीं बदल रहे? वो कलाम को समझते नहीं है, बेवकूफी कर रहे हैं, अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार रहे हैं, अपनी मर्जी से वो सब कुछ कर रहे हैं।
वो कहता है जो इसको बर्बाद करेगा, यानी इस बदन को, मैं उसे क्या करूंगा। अगर आप एक पोचे के लिए, कोई भी आपका है, भाई है, बाप है, हस्बैंड है, बच्चे हैं, कोई भी है, आप अंदर नहीं आने देते, तो वो कितना बड़ा है। वो चाहेगा इस बदन में कोई गलत चीज जाए। ये उसका मकदीस है और ये पाक है। ये पाक है। उस जैसा कोई नहीं है। कम से कम उसकी इज्जत तो करे ना, उसको रिस्पेक्ट तो देना। कर क्या रहे हो। तो कहीं ऐसे मकदीस ने दिल की ताते मकदीस बन गए, दिल की ताते बुत बन गए। एक टाइम में एक चीज, एक टाइम में, और ये जब आप खुदा के, तो फिर खुदा के हो जाओ, फिर और कुछ नहीं, फिर और कुछ नहीं, फिर और कुछ नहीं। और आपके अंदर रह के वो काम करेगा। आपके अंदर रहकर वो काम करना चाहता है। हालेलुया। तो जब वो खुदावन हमारे अंदर रहता है, यानी कि वो रूह जिसने यीशु के बदन को जिंदा किया था, हैं, यीशु के बदन को क्या किया था, जिंदा किया था ना, तो वही रूह हमारे अंदर है। क्या वो आज लोगों की जिंदगी में काम नहीं करेगा? आपके वसीला से, आपके लिए नहीं काम करेगा, करेगा। हर रुका हुआ काम होगा, हर हालात आप बदलने वाले होंगे। कहीं तो ऐसे ने, वो कहते जिन्हों मर्जी खरीद लो। ना ना ना, जेड़े खुदा दे लोग ने बिकते नहीं है। कभी नहीं। क्या बिकते हैं? जिनको अपनी पहचान है ना, वो इन चीजों को नहीं देखते, खुदा को देखते हैं कि हम हैं कौन। हमारी वैल्यू क्या है। तो जब ये बदन खुदा का मकदीस है, खुदावन खुद इसमें चलता फिरता दिखाई देता है, तो फिर हमने उसकी सुननी है। हमने खुद पर्सनली उसकी सुननी है कि वो क्या कह रहा है। तो अगर छुट्टी लेनी हो तो की कौन सी, कहीं तो ऐसी एप्लीकेशन तैयार करवाते ने, फिर बाद च फस जाते हैं, जो फड़े जाते हैं, फिर कहते हैं खुदाया माफ कर दे, ਉਹਦੇ दिल ਨੂੰ बदल दे, खुदाया एक बारी माफ कर दे। शायद आप में से किसी को तजर्बा, किसी को आपने देखा हो, देखा है ना, किसी को बीमार होंगे नहीं, लेकिन बीमारी दी की करते हैं, रिपोर्ट तैयार करवा लेंगे ने, और जितों रिपोर्ट तैयार कर उन्होंने भी वक्त पवा देंगे ने, जो इंक्वायरी हो जाए। की हाँ जी असी, तो यसू का बदन ठीक है, तो कही जाता की कहते हैं की लैन वास्ते। तो कई बार कहते हैं
कई कहते हैं रेस्ट करनी, लेकिन रेस्ट तो मेरे गल एक आपने देखा होगा RIP कई लिख देते हैं, है ना, है ना? कब लिखते हैं? रेस्ट इन, वो वाली रेस्ट नहीं। कई ते किसी दे कोई नानी मर गई हुई है, कई तो जिंदा ने मार देंगे ने, ते कई मरी नूं पता नहीं कितनी बारी मार देंगे की लैण वास्ते, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਏ ਖੁਦਾਏ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸੂ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ। ऐसे आपने देखा होगा किसी को, है ना? ਤੇ ਲੈਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਉਸ ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਹੈ? ਉਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਈਆਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਕੰਮ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? कादे वास्ते? अच्छा, एक बात का खास ख्याल रखना, इस बात को आपने खास ख्याल रखना, आप कभी भी ऐसी बात ना करो। कई है वो अपने बच्चों को सामने रख देंगे, पास साहब दी वजह से चर्च नहीं आए। कई है वो अपने बंदे खुदा दे सामने एदी वजह नहीं चर्च आ सके। कई है ए बड़ी बड़ी रुकावट सी, तो दुआ करो रुकावट दूर हो जाए। मैं कीड़ी दुआ करने कादी रुकावट, ए बंदा मेरा नहीं आन देता, ये बस दुआ करो रुकावट दूर हो जाए। कितने दूर हो जाए? फिर बाद जो तुसी दुआ करानी है, ये आ जाए वापस, आ जाए वापस। इन्नी दूर नहीं सी क्या? किन्नी दूर? है बच्चे बड़े तंग करते हैं, चर्च इस वास्ते नहीं आते। तो जे नहीं आते बच्चों की वजह ना बच्चों लैके आते, तो फिर की होंगे? वो होर तंग करते। खुदा कहते अच्छा ये ना वजह, तो ये फिर होर तुहानूं तंग करनगे। तो कई कहते हैं पाद साहब की करिए, आना तो चाहते से चर्च पर काम बहुत ज्यादा, ये भी समझो एक रुकावट ही है। तो दुआ तो करो। अच्छा चंगे भले होंगे, तंदुरुस्त होंगे, कहेंगे पाद साहब आज तबीयत ठीक नहीं सी। लेकिन है क्या? बदन कौन सा है? खुदा का। ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤਾਂ ਜਲਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ? ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਜੇ ਝੂਠ ਭਾਵੇਂ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਦਨ ਕਿਹਦਾ? ਖੁਦਾ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਕੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨੇ। जो इसे बर्बाद करेगा खुदा उसे बर्बाद कर दे। आज के बाद क्या कहना है? क्या कहना है? क्या कहना है? तो जो रूह कहता है वही करना है।
आपके मसले हल हो जाएंगे। कोई भी मसला आपके लिए मसला नहीं है। जो आप में रहता है ना, उसने पूरी कायनात को बनाया। कितनी बड़ी बात है। पालूस कहता है कि सुलेमान कहता है, दुआ करता है, कहता है आसमानों में ना समाने वाला खुदा क्या हाथ के बनाए हुए इस घर में आकर रह सकता है? वो तो हैकल की बात करता है, वो हैकल में कहता है, फिर भी वो खुदा आता है। लेकिन उससे बढ़कर बात है, वो अपने ही हाथ से बनाए हुए इंसान के अंदर आ गया। खुदा की रूह कितनी बड़ी है? कितनी बड़ी है बताएं? कितनी? कितनी? जिसकी आप पैमाइश नहीं कर सकते। कोई भी ऐसे मेजरमेंट के लिए कोई भी ऐसी चीज नहीं है, अल्लाह नहीं है, जिससे आप खुदा की रूह को क्या करो, नाप सको। कितनी बड़ी खुदा की रूह है। और बाइबल में लिखा है खुदा की रूह, लिखा है खुदा रूह है। इसका मतलब है खुदा कितना बड़ा है। लिखा है आसमान उसका तख्त, जमीन उसके पांव की। इतना बड़ा खुदा, इतनी बड़ी खुदा की रूह कहां पे है? कहां पे है? बोले, कहां है वो रूह? हाँ, कहां है वो रूह? कहां है? तो उस रूह ने बहुत कुछ किया है, और उस रूह से आप बहुत कुछ कर सकते हो। बहुत कुछ। लेकिन जो वो कहता है वैसे करो, फिर आपकी लाइफ में वो कुछ होगा, वो कुछ होगा जो किसी ने नहीं देखा, सिर्फ मैंने देखा है। आप वो काम देखोगे होते हुए अपनी लाइफ में। और खुदा की रूह कभी बीमार हुई है? हाँ? खुदा की रूह के अंदर ताकत के भी काम हुई है? खुदा की रूह के काम कोई महदूद है? हाँ? बहुत बड़ी खुदा की रूह है। वो कहां रहती है? हम्म? किसके अंदर? थैंक यू। आप कह रहे हो मेरे अंदर, फिर आप कह रहे हो मेरे अंदर। थैंक यू। मेरे अंदर, आपके अंदर भी। हालेलुया। और एक बात बताना चाहता हूं, हमारे अल्फाजों के अंदर वही कुदरत है, क्योंकि वो रूह हमारे अंदर है, और वो रूह बोलता है, और जो बोलता है वो होता है। तो जब बीमारी आएगी तो अंदर कौन नजर आएगा? हाँ? कौन? दरवाजा जब आपका नॉक होता है कौन खोलता है? क्यों आपने अपने घर में यस्सु को रखा दरवाजा खोलने के लिए? हाँ? बहुत बुरी बात है। मैंने कहा आपके घर का दरवाजा नॉक होता है कौन खोलता है? सैम। सुन तो नहीं रहा? नहीं, आपके घर में कौन खोलता है? कौन खोलता है? कौन खोलता है? खुद ही खोलते हैं ना। तो जो भी आएगा उसको शक्ल किसकी नजर आएगी? तो वो देख के क्या करेगा? इसी तरह जब आपके
दरवाजे पे नॉक कोई करेगा ना तो अंदर कौन होगा? यीशु। ना तो बदरू, ना बीमारी, ना मुश्किलात, ना गुर्बत, कोई चीज अंदर नहीं आ सकती, क्योंकि यीशु यीशु हमारे अंदर रहता है। उस रूह के वसीला से वो हमारे अंदर रहता है। बाइबल कहती है, वो कहता है कि मैं तुम में चलूंगा, फिरूंगा, दिखाई दूंगा, काम करूंगा। हाथ, आपके हाथ किसके हाथ है? आपकी जुबान किसकी जुबान है? आपकी आंखें किसकी आंखें हैं? आपके पांव किसके पांव हैं? याद रखना, वो यीशु यहां मौजूद है। वो यीशु आपकी जिंदगी में है और आपके सारे मसले हल हो गए, सारे। कोई एक भी मसला ऐसा नहीं है जो हल। बीमारी बाहर, कमजोरी, नाफरमानी, नाफरमानी, नाफरमानी जेड़े नहीं बोलते ਇਹਦਾ मतलब फर्मा बरदार है। नाफरमानी नहीं नहीं, ਉਹ ਜਿਹੜੇ नहीं ना बोलन दे वो कहते हैं कितने निकल ना जाए। नाफरमानी, नाफरमानी कहां? याद रखना, आपके अंदर खुदा का रूह है। वफादारी अंदर रहेगी, कामयाबी अंदर रहेगी, सरफराजी अंदर रहेगी। दुनिया की दौलत बनाने वाला हमारे अंदर है। तो दौलत किधर आएगी? पास आएगी। आप दौलत को खा नहीं सकते। हालेलुया। याद रखना, हम गरीब नहीं हैं, हम कमजोर नहीं हैं, हम बीमार नहीं हैं, हम परेशान नहीं हैं, हमारे हालात बुरे नहीं हैं। और आज के बाद आपने क्या बोलना है? मैं सेहतमंद हूं, मैं तंदुरुस्त हूं, मैं ताकतवर हूं, खुदा की कुदरत मुझ में काम करती है, खुदा की रूह मुझ में है। हालेलुया। सिर्फ आपने 1 मिनट के लिए, इससे पहले अगर आपने होली स्पिरिट को अपनी जिंदगी में या खुदावन यीशु को अपनी जिंदगी नहीं दी, जो जिसने नहीं दी ऑनलाइन या यहां पे है, आज वो अपनी जिंदगी यीशु को दे, क्योंकि उसने अपने खून से आपको खरीदा है। लेकिन जिसने दे दिया हुआ है, आज उसकी कुव्वत को आप अपने अंदर देखोगे, इतनी कुदरत को देखोगे। सुनो, मेरे दिल में खुदा ने एक बात डाली। पुराने नामे में देखो, रूह आती थी तो इस्तेमाल करती थी। ऐसे एक जबड़े से 1000 लोगों को मारना आसान काम है? हाँ? गधे के एक जबड़े से 1000 लोगों को मारना आसान काम है? या एक पत्थर से, फ्लाखन से एक पत्थर को मारना, और उस पत्थर को जब आप चलाओगे तो एक कद्दावर शख्स जो 40 दिन इस्राएल को, उसकी फौजों को ललकारता रहा, एक ही पत्थर से मार दिया। एक ही पत्थर से। दानियल के अंदर वो रूह थी और बादशाह के दिल पर वो राज करता था, और शेरों के मुंह को खुदा ने बंद कर दिया था उसके लिए। और आज खुदा का शुक्र है कि वो रूह हमारे अंदर रहती है, चली नहीं जाती,
हमारे अंदर रहती है और वो काम करती है। मैं फिर कहने लगा कि वो रूह आपकी जिंदगी में, आज आप उसकी कुदरत को देखोगे। आप बैठे रहो, लेकिन आप खुदा की कुदरत को, उस रूह की कुदरत को देखोगे। अभी 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 और अगर कहीं गलती से मुंह से कुछ निकल गया या कहीं गलत हो गया तो खुदावन माफ करने वाला है। आप बहाल हो गए हो, आप अपनी सीट पे होगे, आप अपनी जगह पे होगे। आप देखना, ये मैं कह रहा हूं, और आप गवाही के लिए रेडी रहना। आपके सारे काम, नो प्रॉब्लम, गलती हो जाती है लेकिन खुदा माफ करने वाला है। और जब माफ करता है, फिर से खुदा की रूह क्या होती है, आपकी जिंदगी में काम करना शुरू कर देती है। और ऐसे काम करती है, ऐसे काम करती है, वो आपको जिंदा रखेगी, वो आपको सेहतमंद रखेगी, वो आपको बोलने के लिए तवानाई देगी, वो आपको बताएगी दुआ कैसे करनी है, वो आपको बताएगी कलाम कैसे पढ़ना है, वो कलाम की समझ देगी और सही फैसले आप करोगे, सही फैसले, सही फैसले। और आपकी खिदमत इतनी जबरदस्त और इतनी जबरदस्त होगी कि आपकी खिदमत पावरफुल होगी। सुनो सुनो, अगर उसके पास गधे की एक जबड़ा था, हड्डी थी, और मूसा के पास लाठी थी, और एलिया के पास चादर थी, और दाऊद के पास फलाखन थी, आज आपके पास क्या है? हॉली स्पिरिट उसे इस्तेमाल करना चाहता है। अगर आप हॉली स्पिरिट को अपने आप को दे दो, हॉली स्पिरिट ऐसे ही आप पत्थर बन जाओगे, जाती जूलियत के अंदर घुस जाओगे, मार दोगे उसे, आप पहले कुलजम को 2 हिस्से कर दोगे। हजारों हजार को मारते चले जाओगे, एक चपड़े की हड्डी की तरह बन जाओगे, काटते चले जाओगे, काटते चले जाओगे, काटते चले जाओगे। वाह वाह, वो चादर की तरह बन जाओगे जो यर्दन पे पड़े, 2 हिस्से हो गया। यानी आपके कपड़े ब्लेस हो जाएंगे, आपकी चीजें ब्लेस हो जाएंगी, आपके सांस ब्लेस हो जाएंगे, आपकी आवाज ब्लेस हो जाएगी, आपके कदम ब्लेस हो जाएंगे, आपके हाथ ब्लेस हो जाएंगे। अनॉइंटिंग है यहाँ पे, हॉली स्पिरिट की अनॉइंटिंग है यहाँ। ले लो ले लो ले लो ले लो, अनॉइंटिंग है, 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 हॉली स्पिरिट की अनॉइंटिंग है। वाओ वाओ वाओ, ओ आप अपने दुश्मन के लिए खतरा बन गए हो, आप पुलिस के लिए खतरा बन गए हो, आप खतरा बन चुके हो दुश्मन के लिए, पुलिस के लिए, आप खतरा बन गए हो। जीसस लॉर्ड, हालेलुया। La ra ba 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 ba. गुरबत की तस्वीरें निकल रही है, जादूगरी की तस्वीरें निकल रही है, जादूगरी की तस्वीरें निकल रही है, गुरबत खत्म हो रही है, नाकामी खत्म हो रही है,
वाह वाह, ये आवाज पुलिस के खिलाफ है, गुर्बत के खिलाफ है, नाकामी के खिलाफ है, बीमारियों के खिलाफ है। जीसस जीसस जीसस, सोरा बा 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 बा, ले बा 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 बा, ले रे बे 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 बे। ये बांझपन के खिलाफ है, यहाँ के बच्चों के फ्यूचर के खिलाफ जो कूदते हैं उनके खिलाफ ये आवाज है, उनके एजुकेशन के खिलाफ जो स्पिरिट थी उनके खिलाफ है ये आवाज। वो निकल रही है आपके बच्चे टॉपर होंगे, बोले मेरे बच्चे टॉपर है, एग्जाम में टॉपर है, सेहत में मेरे बच्चे मेरा साथी सेहतमंद है। मैं सेहतमंद हूं, मेरा साथी सेहतमंद है, मेरे बच्चे सेहतमंद है, हमारी कंपनी दुनिया में नंबर 1 है, मेरी खिदमत नंबर 1 है दुनिया में। जीसस, ये हॉली स्पिरिट की अनॉइंटिंग है, ये अनॉइंटिंग है हॉली स्पिरिट की। ले रे बे 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 बे। मैं आपके खिलाफ जो कूदते हैं उनके खिलाफ मैं आवाज को बुलंद करता हूं, और उन कुफ्तों को मैं आपकी लाइफ से, आपके घराने से, आपके ज़िंदगी से, आपके बच्चों से अलग हो जाने का, निकल जाने का हुक्म देता हूं। गुर्बत की स्पिरिट को निकल जाने का हुक्म देता हूं, नाकामी की स्पिरिट को निकल जाने का हुक्म देता हूं, बेरोजगारी की स्पिरिट को निकल जाने का हुक्म देता हूं, बीमारी की स्पिरिट को निकल जाने का हुक्म देता हूं, बीमारी को निकल जाने का हुक्म देता हूं। बीमारी का नाम शुगर क्यों नहीं है, ब्लड प्रेशर क्यों नहीं है, कमजोरी क्यों नहीं है, पशीदा बीमारी कोई भी क्यों नहीं है, मैं उसे निकल जाने का हुक्म देता हूं। जहम ठीक हो जाए, पस बहना बंद हो जाए, यीशु के नाम से जहम बंद है, पस बहना बंद है, गेडिया रसोलिया गायब है, टॉन्सिस, थायराइड, किल्लर खत्म हो चुके हैं, आपके रिलेशन के अंदर कूदें चल चुकी हैं, आपका रिलेशन मजबूत है, आपका रिलेशनशिप मजबूत है, कायम हो चुका है, मजबूत है, कायम हो चुका है। ला रे बाबा 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 बेरा बाबा बाबा बाबा, वीजे लगे हुए हैं, एम्बेसीज के अंदर वीजे लगे हुए हैं, सिर्फ तुमने लेने जाना वीजा, मल्टीपल वीजा, हर मुल्क का वीजा, यूएसए का वीजा, विजिट वीजा, मल्टीपल वीजा, इमिग्रेशन वीजा, कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया का, मिडिल ईस्ट का टूर, यीशु के नाम से पूरी दुनिया का टूर, और मनादी पूरी दुनिया में की जाएगी, पूरी दुनिया में मनादी होगी, पूरी दुनिया में मनादी होगी। रे भे 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 भे, एनजीएम पूरी दुनिया में, हर स्टेट के अंदर, हर मुल्क के अंदर, हर कस्बे के अंदर, हर कस्बे के अंदर एनजीएम मिनिस्ट्री होगी, ब्रांचेस होंगी, और खादम होंगे, 90 खादम होंगे, प्लेसफुल खादम होंगे, और एनजीएम मिनिस्ट्री की टीम और खादम पावरफुल है, पावरफुल खादम है एनजीएम के, बर्रा बाबा बाबा बाबा
ओह, आपके पास पैसा ही पैसा आएगा, पैसा चारों तरफ से आएगा। मैं आपके अकाउंट को ब्लेस करता हूं, मैं आपके तिजोरी को ब्लेस करता हूं, मैं आपके वॉलेट को ब्लेस करता हूं। आपके पास गाड़ियां होंगी, घर होंगे, प्लॉट्स होंगे, और आप रजिस्ट्रियां करवा रही हो, और रजिस्ट्रियां हो रही है आपके घरों की, आपके प्लॉट्स की रजिस्ट्रियां हो रही है, गाड़ियां आपके नाम लग रही है। आप मिलियंस बिलियंस हो यीशु के नाम से। ओह ओह, जीसस जीसस। गीत गाएंगे अगर आपका दिल चाह रहा है इस हजूरी के अंदर जो खुदा की है, इस रूह के अंदर। और ये रूह आम नहीं है, ये खुदा का रूह है, ये रूह खुदा का रूह है। इसने आज आपको इतना भर दिया, और आज पता चले कि उसके परस्तार कैसे है, आज आप प्रशिश कैसे करते हो। बांझपन खत्म हो चुका है। जिन बेटियों के मिसकैरेज होते हैं आज के बाद नहीं होंगे, जिनके प्रॉब्लम चल रही है बदन के अंदर, वो प्रॉब्लम खत्म हो गई है। पोशीदा कोई बीमारियां खत्म हो गई है।